नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने करंट अफेयर की सीरीज़ आप सबके लिए शुरू की है। अगर आप में से जो भी हमारे छात्र यूजी की या फिर आप पीजी की, सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो करंट अफेयर की सीरीज़ आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो भी हमारे छात्र काशी विद्यापीठ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कॉलेज के एंट्रेंस की, या फिर अगर आप हरिचंद महाविद्यालय का एंट्रेंस देने वाले हैं, तो एक करंट अफेयर की जो सीरीज़ चल रही है ये आप सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी खास है दोस्तों। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग पूरे लेक्चर को अटेंड किया करिए, खुद से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया करिए और इनका नोट्स बनाया करिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और यकीन मानिए, आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको ऐसे कई सारे प्रश्न दिखेंगे जो हमने आपको पढ़ाए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे, हम लेक्चर को शुरू करेंगे। हालांकि वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे देना चाहता हूँ कि आपको ये जो PDF है, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर के आप इसको ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है या फिर पहला प्रश्न कह रहा है कि विच स्टेट विल होस्ट इन मेडन इंटरनेशनल ट्रिबल फिल्म फेस्टिवल ITFF इन दिरान, यानी कि अब इसका हिंदी बता समझिए। कह रहा है कौन सा राज्य अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव ITFF की मेजबानी दिरांग में करेगा। अब एक चीज़ यहाँ से जो कि मैंने आपको बताया ही है कि हर वीडियो में कुछ न कुछ आपको फुल फॉर्म्स याद करने को मिलते हैं, और आज ये है कि इंटरनेशनल ट्रिबल फिल्म फेस्टिवल, यानी कि ITFF का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रिबल फिल्म फेस्टिवल होगा। इसको आप ध्यान देंगे। कह रहा है कि इसकी मेजबानी तो आपने जान लिया कि दिरांग में करेगा, लेकिन कह रहा है कि इसकी फिल्म महोत्सव, ठीक है, अपने कौन सा राज्य यानी कि वो स्टेट कौन सा है। तो पहले नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश होगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश वो पहला स्टेट है, यानी कि जिसने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव ITFF की मेजबानी दिरांग में करेगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न कह रहा है कि मिताली राज बिकम ओनली द थर्ड क्रिकेटर एंड फर्स्ट वुमेन टू अपीयर इन 6 वर्ल्ड कप्स 2022 जो है वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप इज विच एडिशन, यानी कि इसको आप हिंदी में समझिए। कह रहा है क्वेश्चन कि मिताली राज 6 विश्व कप में भाग लेने वाली केवल तीसरी क्रिकेटर और पहली महिला बनी है 2022 में, ठीक है। और 2022 महिला क्रिकेट विश्व कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है। अब दोस्तों यहाँ से आप 2 से 3 प्रश्न तैयार कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपके मन में जो याद होना चाहिए या फिर आपके दिमाग में हिट करना चाहिए और आपको जानना भी चाहिए। देखिए, मिताली राज जो है कि देखिए मिताली राज क्या किया है मिताली राज ने कि उन्होंने 6 विश्व कप में भाग लिया है। तो 6 विश्व कप में भाग लेने वाली वो तीसरी क्रिकेटर है और पहली क्या है? महिला क्रिकेटर है। यानी कि अगर देखिए पता है मिताली राज हमारे वुमेन क्रिकेटर टीम की क्या है? कैप्टन भी हैं, ठीक है, वो कैप्टन भी है मिताली राज। अगर हमारे जो वुमेन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है वो कौन है? मिताली राज। एक प्रश्न आपने यहाँ से तैयार किया। दूसरा प्रश्न आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं कि वो तीसरी क्रिकेटर हैं जिन्होंने 6 बार विश्व कप खेला है, यानी उसमें भाग लिया है, और वो पहली ऐसी महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने 6 बार विश्व कप में खेला है या फिर पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, 2-3 प्रश्न आपने यहाँ से लर्न कर लिया। अब क्वेश्चन आपसे पूछना है कि 2022 में ये क्रिकेट का कौन सा संस्करण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12th, यानी कि 12वां संस्करण है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें से कई सारे प्रश्न आपको लर्न हो गए होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद से किसने इस्तीफा दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में। तो 3rd नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, अमन लेखी है। अमन लेखी ने इस पद पे इस्तीफा दे दिया है। जो आपका सॉलिसिटर जनरल का पद होता है इंडिया में एडिशन, उस पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अमन जो है कि लेखी ने। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने 1 लाख तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने के लिए
फिनेट फिनेट IRT के साथ साझेदारी की है। हु हैज़ पार्टनर्ड विद फिनटेक एंड IRA टू प्रोवाइड पर्सनल लोन अप टू 1 लाख। ठीक है, तो आपके सामने कई सारे बैंक्स के ऑप्शंस हैं, बजाज फाइनेंस है, उसके बाद आपका IFL, हालांकि कई सारे एक्सिस बैंक भी है, कई सारे बैंक्स हैं, लेकिन हम आपको ऑप्शन बता करके डिस्टर्ब और कंफ्यूज करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि IIFL फाइनेंस बैंक, और इसका फुल फॉर्म तो होता है इंडिया फिनोलाइन लिमिटेड। ठीक है, इंडिया फिनोलाइन लिमिटेड ये बैंक है जो है कि क्या बोलते हैं, ये आपका NIR ने प्रोवाइड किया है पर्सनल लोन के लिए अप टू 1 लाख तक के लिए, और बैंक का नाम क्या है, IIFL फाइनेंस बैंक। ये जो हमारे कॉमर्स के छात्र हैं उनसे प्रश्न पूछ सकता है आपके बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज सेट टू एक्वायर 100% स्टॉक इन अलाइज इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 100% साझेदारी हासिल करने के लिए तैयार है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है, ए है, बी है, सी है, डी है, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। टेक, यानी कि टेक महिंद्रा वो तैयार है, वो पहली कंपनी है जो है कि 100% साझेदारी करेगी, किसमें करेगी, इंडिया ग्रीन इन्वेस्टमेंट में। कौन सी कंपनी है, टेक महिंद्रा। आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि किसको भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। तो अगर हम हिंदी में, सॉरी इसको अगर इंग्लिश में हम लोग पढ़ें, कह रहा है कि हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। तो आपके सामने कई सारे प्रश्न ऑप्शंस हैं, लेकिन इसका राइट आंसर आपका विद्या बालन होगा, यानी कि विद्या बालन को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। विद्या बालन कौन है, वो एक अभिनेत्री है, यानी कि एक्ट्रेस है हमारे बॉलीवुड की एक हीरोइन है, अभिनेत्री है, एक्ट्रेस है, कौन है, विद्या बालन, और इनको ब्रांड एम्बेसडर किसका बनाया गया है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का। चलिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, या फिर पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रियंका नुटकिड़ी भारत की जो है कि 13th यानी कि 23 यानी कि 23वीं महिला ग्रांड मास्टर बनी, वह किस राज्य से है। चलिए अब एक प्रश्न तो आप यहाँ से ये तैयार कर लीजिए कि प्रियंका नुटकड़ी जो है वो 23वीं महिला ग्रांड मास्टर बनी है। एक प्रश्न आपने यहाँ से तैयार कर लिया। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो किस राज्य से बिलोंग करती है, ठीक है, यानी कि सी इज़ फ्रॉम विच सिटी, सी इज़ फ्रॉम राज्य से है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो आपका बी होगा, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं आपकी प्रियंका नुटकड़ी, जो 23वीं भारतीय ग्रांड मास्टर बनी है। यानी कि 23वीं ग्रांड मास्टर कौन है भाई, आपकी प्रियंका नुटक्की है, और ये कहाँ की से बिलोंग करती हैं, आपके आंध्र प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करती हैं। अगला प्रश्न जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विषय क्या है, यानी कि थीम क्या है इसका, व्हाट इज़ द थीम, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट, व्हाट इज़ द थीम। यानी कि जो हम लोग 8 मार्च को, हर साल 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। एक प्रश्न आपने यहाँ से तैयार कर लिया, ठीक है, आपको एक प्रश्न तैयार हो गया ना, आप जानेंगे कि हाँ भाई हर साल हम लोग 8 मार्च को क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे कि इसका विषय क्या है, इसका थीम क्या है। भाई कोई भी हम काम करते हैं, पर्पज़ होता है, ठीक है, कोई भी जब योजना शुरू होती है उससे एक थीम होती है, तो इसकी थीम क्या है, ठीक है, इसकी थीम क्या है, यहाँ पे आप पढ़िए, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी लाइन है, इसको आप समझिएगा, ये बहुत बड़ी लाइन है, ठीक है। तो जेंडर के इक्वलिटी को सस्टेन करने के लिए कल के लिए यहाँ पे महिला दिवस की शुरुआत, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 8 मार्च से की गई। 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसका विषय क्या है, आज आपने ये भी जान लिया। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर DMD ऑफ SBI। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, SBI का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक बैंक है, और DMD का मतलब एक कंपनी का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है। और कह रहा है कि किसको जो है कि नियुक्त किया गया है, ठीक है, कह रहा है कि SBI के, यानी कि SBI के उप प्रबंधक। अब DMD का मतलब क्या होता है, उप प्रबंधक, ठीक है, MD का मतलब प्रबंधक हो गया, लेकिन DMD का मतलब हो गया उप प्रबंधक।
तो एसबीआई के उप प्रबंधक निदेशक डीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 9वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा, नितिन। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप इसको ध्यान देंगे। इनको यानी कि नितिन को क्या बनाया गया है? एसबीआई का उप प्रबंधक बनाया गया है इसी साल मार्च में। चलिए अगला प्रश्न 10वां कह रहा है कि 2022 में एएसबीसी एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी किस देश में शुरू हुई है? ठीक है, तो 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, अमन जॉर्डन। ठीक है, आपका अमन जॉर्डन होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी कि FATF। ठीक है, अब FATF का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, और कह रहा है कि फाइनेंशियल एक्स टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, टी राजा कुमार। टी यानी कि TR कुमार भी बोल सकते हैं इनको आप। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI भुगतान करने के लिए RBI द्वारा शुरू की गई नई पहल का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न। आपसे पक्का मैं बता रहा हूँ कि इस प्रश्न को आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। यानी कि कह रहा है कि जो है RBI द्वारा हमारे उपयोगकर्ताओं के लिए एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बनाया गया है। कह रहा है कि उसकी पहल का नाम क्या है? ठीक है, जो पहल शुरू की उसका नाम क्या पूछ रहा है? तो 12वें नंबर क्वेश्चन राइट आंसर सी होगा। इसका मतलब क्या है? UPI 123 पे। ठीक है, UPI 123 पे के हिसाब से इसकी शुरुआत की गई है, इसका नाम रखा गया है, इसकी पहल की गई है। चलिए अब कह रहा है कि विच कंट्री, यानी कि विच कंट्री फेडरल पुलिस विल नॉट CNT यूज द टेक्निक ऑफ योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑफ इट्स पर्सनल। किस देश के संघीय पुलिस अपने कर्मियों के तनाव प्रबंधन के लिए योग की तकलीफ का प्रभावी ढंग से उपयोग करेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिए। कह रहा है किस देश की संघीय पुलिस अपने कर्मियों के तनाव प्रबंधन के लिए योग की तकनीक का प्रभाव ढंग से उपयोग करेगी? 13वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा, यानी कि अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना वो देश है या फिर वो कहने तो वो संघीय देश है जो अपने संघीय पुलिस कर्मियों के तनाव को दूर करने के लिए योग के तकनीक का इस्तेमाल करेगी। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि टेकगिनेट माइक्रोसॉफ्ट हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप इट्स 4th डाटा सेंटर इन इंडिया इन विच सिटी। यानी कि टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने किस शहर में भारत में अपना 4था डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर सी हो जाएगा। सी का मतलब क्या है? हैदराबाद तेलंगाना में ये लोग अपना, यानी कि जो हमारे टेक दिग्गज यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो अपना 4था डाटा सेंटर जो है कि स्थापित करेगा, और उसकी घोषणा उन्होंने की है। वो कहाँ करेंगे? हैदराबाद तेलंगाना में करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड हुम एज द चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूटेड सेटलमेंट एंड एपीलिएटेड ट्रिब्यूनल, यानी कि TBSAT। केंद्र सरकार ने किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि TDST के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? और TDSAT का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ से आप समझ सकते हैं, टेलीकॉम है, डिस्प्यूट्स है, जो है कि सेटलमेंट है, एंड एपीलिएट है, एंड ट्रिब्यूनल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। डी का मतलब क्या है? यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। कह रहा है कि धीरू भाई जो है कि नरेन भाई पटेल जो है इनको नियुक्त किया गया है TDST के पद पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडिया ग्लोबल फोरम ICF का वार्षिक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, बेंगलुरु कर्नाटक में इसकी इसका आयोजन, इसके शिखर सम्मेलन यानी कि इसके वार्षिक शिखर सम्मेलन की जो आयोजन थी, जो आयोजन की जो प्लेस थी वो बेंगलुरु कर्नाटका थी। क्वेश्चन नंबर आपसे 17वां कह रहा है कि उत्पादों में डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों के समाधान के लिए RBI द्वारा शुरू की गई
जो है कि 24/7 हेल्पलाइन नंबर का नाम क्या है, हेल्पलाइन का नाम क्या है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका पहला ऑप्शन होगा DG साथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये एक यूनिक प्रश्न है और सिक्योरिटी के मामले में इसको लेकर के बहुत चीज़ों को, ये न्यूज़ में चीज़ें भी आई थी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आप एक काम किया करिए, आप इन सबके नोट्स बनाएंगे, प्रश्न को लिखेंगे, आंसर को लिखेंगे, तो याद रखिए आपको कहीं ना कहीं से चीज़ें याद रहेंगी। जब आप एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे, जब आपके सामने प्रश्न आएंगे, तो आसान तरीके से आप इसका आंसर दे लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस मातृशक्ति उद्यमी स्कीम टू प्रोवाइड सपोर्ट टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मासिक उद्यमिता योजना की घोषणा की है। यानी कि आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसका राइट आंसर सी होगा। सी का मतलब क्या है, हरियाणा ने इसकी शुरुआत की है। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर से समझिएगा आप लोग। कह रहा है किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मासिक, यानी कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की गई है। तो अभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत किसने की है, मतलब कि किस राज्य ने की है, तो आप हरियाणा उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, और ये किसके लिए की गई है, महिलाओं उद्यमियों, यानी कि जो है कि हमारी वुमेन जो उद्यमी करता है, यानी कि जो हमारे बिजनेसमैन वुमेन लोग हैं, उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। उसका थीम भी महिलाओं से मिलता जुलता है, महिलाओं के लिए काम शुरू हुआ है, इस योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने प्रतिस्पर्धी क्रिकेटर के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, वह किस राज्य से है। ठीक है, यानी कि श्रीसंत के बारे में अगर आप जो छात्र हमारे क्रिकेट देखते होंगे उनको श्रीसंत के बारे में पता होगा। श्रीसंत काफ़ी एक फास्ट बॉलर थे इंडिया के, यानी कि वो गेंदबाज थे। ठीक है, और कह रहा है कि वो अभी संन्यास लेनी है सभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से। वो कह रहा है वो किस राज्य से हैं, यानी कि वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, यानी कि ही इज़ फ्रॉम विच सिटी। ठीक है, तो ये वो केरला से है। ठीक है, यानी कि श्रीसंत केरला से बिलोंग करते हैं। इन्होंने सभी क्रिकेट के सारे फॉर्मेट, यानी कि T20, वर्ल्ड कप, 50 टेस्ट क्रिकेट, सबसे उन्होंने संन्यास ले लिया है। और वो कहाँ के रहने वाले थे, वो केरला के। और ये एक आपके इंडियन खिलाड़ी, यानी कि एक इंडियन प्लेयर थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि विथ विच कंट्री इंडिया हेल्ड ऑन द 5th मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑन द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट MDTI इन न्यू दिल्ली। भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में व्यापार और निवेश MDTI पर 5वीं मंत्री स्तरीय वार्ता की। तो लास्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर तो आप हमेशा आप ही लोग बताते हैं और मैं आपको ये आंसर दे के जाता हूँ, लेकिन इस बार इसका आंसर मैं बताऊँगा। इसका आंसर होगा सी। अगर सी सही है कि नहीं है ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि 12 यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा या डी होगा, आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। हालांकि हमने सी इसका राइट आंसर बता दिया है। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए, आपके लिए काफ़ी मेहनत होती है। अपने दोस्तों को शेयर किया करिए ताकि वो लोग भी फ्री कंटेंट देख सकें, पढ़ सकें। जो लोग CUET का एंट्रेंस देने वाले हैं, जो लोग UP कॉलेज विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले हैं, उन सब के लिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।